अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने एक बीटा ब्रीडिंग सेटअप लगाया था इस टैंक के अंदर। तो पहले ज़रा आपको ये बता दूं कि उसकी अपडेट क्या है और ये बता दूं कि उसमें मैंने क्या चेंजेस किए थे वीडियो ख़त्म होने के बाद। पहला चेंज तो ये था कि उसको मैंने यहाँ से पेपर से दो साइड से कवर कर दिया था। वो साइड वैसी कवर्ड है, आपको याद होगा मैंने वीडियो पे पेंट से उसको कवर किया था। और वो साइड जो है वो पीछे की तरफ है, वो दिख नहीं रही। अच्छा भाई, अंदर मैंने क्या चेंजेस किए मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर जो मैंने पहला चेंज किया ना वो ये किया है कि मैंने इस बीटा को एक कप के अंदर डाल दिया। मैंने कहा था कप से मसला होता है, पानी हिलता है, लेकिन वो निकल के बाहर आ गई थी, तो मैंने दोबारा उसको भर दिया है। बाकी दूसरी चीज ये कि मेल ने अभी 16 घंटे हो गए हैं, मेल ने अभी तक कोई नेस्ट नहीं बनाया। यहाँ थोड़ा सा नेस्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसने फॉर द मोस्ट पार्ट कहीं भी नेस्ट नहीं बनाया। हाँ, एक बात है, मैंने इसको बिल्कुल अंधेरे में रखा था और मैंने फिर बाद में पढ़ा कि अंधेरे में कभी कभार मेल्स जो हैं वो अपनी सारी चीजें बंद करके शट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत ये होती है कि लाइट बंद है तो बंद है, खुली तो खाना मिलेगा, तो वो उससे इसमें होते हैं। और मैंने जैसे ही लाइट ऑन करी है तो ये मेल एक्टिव हो गया और इसने थोड़ी फ्लेयरिंग भी करी है इसकी तरफ। हो सकता है ये वायबल मेल हो सकता है ना हो। ये सबसे दुबला मेल है। सही है, तो मैं इसको जरा 24 घंटे और दूंगा। अगर इसने यहाँ पे एक नेस्ट बना लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी कुछ कर रहा है यहाँ पे, अगर इसने नेस्ट बना लिया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इसने नेस्ट नहीं बनाया तो मैं इसी फीमेल को लेके और अलग रख दूंगा अभी फिलहाल तो। और फिर मैं अपना जो ब्लू मेल है या जो स्टील ब्लू या पर्पल मेल है उनमें से एक मेल को ट्राई करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे अभी कोई आइडिया है नहीं क्या होता है। और लाइट ऑन रखी हुई है मैंने, तो इसको ऑन ही रखेंगे और 24 घंटे इसको और देते हैं। अगर इसने 24 घंटे में कुछ नेस्ट नहीं बनाया तो फिर ये पैर हमारा अनसक्सेसफुल होगा और हम दूसरा एक मेल यूज करेंगे। हो सकता है दूसरी फीमेल भी लें। तो लेट्स सी क्या होता है। आउल का लोग काफी कह रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस आए हैं आउल के लिए। तो भाई अभी नाम ना रखा है मैंने इनका, सही है। और ये बाहर निकलने के लिए तैयार है, मगर मैं अभी बेटा बाहर नहीं, देखिए मैंने सिर्फ हाथ ऐसे करा है, ये बाहर आने को तैयार है। इसको खोलने के लिए ना असल में गर्मी है तो मुझे फैन ऑफ करना पड़ता है, एसी ऑन करना पड़ता है, ये सारी चीजें देख के फिर खोलना पड़ता है। तो अभी तो मैं नहीं खोल सकता जितना भी कहेंगे मुझसे। लेकिन अपने से दो तीन लोगों के मैसेजेस मुझे आए हैं कि भाई इसको बाहर निकाल के वीडियो बना के दिखाओ, तो वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह जरूर। फीडिंग की तो आपने पहली वीडियो देख ली है, लेकिन माशाल्लाह हाइट और ग्रोथ देखी कितनी अच्छी हो गई है। तो इसको बाहर निकालेंगे जरूर और देखेंगे कि आपको आपको ही दिखाऊंगा। मैंने तो देखा हुआ है कि कितना एक्टिव है और कितना मजे करता है बाहर निकल के। बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं जरा वीडियो लेके जाता हूँ बाहर, क्योंकि ये वरना पागल होता रहेगा। काफी दिनों के बाद बाहर अपने फार्म पे आए। ठीक है, और देखिए मैंने अभी यहाँ पानी चेंज करने के लिए पानी कम किया था। ये हमारे बेबीज बड़े होना शुरू हो गए हैं, तो जरा इनका पानी भर देते हैं। असल में बीटा में लगा हुआ था ना मैं, तो इनकी वीडियोस आपको नहीं दिखा पा रहा था, वरना पानी तो हर दूसरे दिन चेंज हो ही रहा है इनका। इसको भी चेंज कर लेते हैं। इनके तो साइज अब अडल्ट हो गए मेरे ख्याल से, अब इनको एक अडल्ट पॉन्ड में हो सकता है वहां डाल दूं मैं। सही, इसका ही पानी भरते हैं। और आपको पता है इसमें भी बेबीज हैं जो कि मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है रखने की। सही, लेकिन आज आपने देख लिया होगा टाइटल में कि क्या बात हो रही है भाई आज। पीछे कौन चीख रहा है यार? अच्छा भाई, हमारे पास ये ब्लैक मॉस्को के बच्चे थे जो सबसे रिसेंट बैच था। तो उसमें 7 बेबीज हैं जो कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो इनका पानी मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने ज्यादा पानी चेंज करा है इनका। उसकी वजह ये है कि अब इनके और छोटे भाई बहन आ गए, तो उनको हम जरा इसमें डालते हैं। और एक सेकंड, ये मैंने एक स्पंज फिल्टर यहाँ रखा हुआ है ताकि ये साइकिल होता रहे। चलिए, तो भाई यहाँ आते हैं और यहाँ मैंने कुछ बच्चे देखे थे, तो मैं उसी के शक पे जा रहा हूँ कि शायद यहाँ पे बेबीज हैं। तो है कि नहीं है जरा देखते हैं। और हाँ, है, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। निकाल लेते हैं। मेरे पास अभी नेट है तो मैं नेट ही यूज करूंगा। आया नहीं आया? मेरी नेटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है भाई जितनी अच्छी मेरी कपिंग स्किल्स है। तो ये एक आ गया। असल में नहीं, नेट से नहीं निकलने वाला। कब से होता है ये कि अंदर की तरफ एक सक्शन फ्लो बन जाता है, तो उससे मछली अंदर आ जाती है। नेट से आपने बस उसके नीचे जाना है, जरूरी नहीं है कि बच्चा आए। तो मैं जरा एक कप ग्लास लेके आता हूँ और उसमें फिर इन सबको नेट करता हूँ, वो करता हूँ कैप्चर करता हूँ। चलिए, मैं ले आया हूँ कप। और देखते हैं। हॉर्नवॉट इतना ग्रो कर गया है, इतना ज्यादा, क्या कहा जाए।
एक दो बच्चे मैं आपके सामने पकड़ूंगा। ये देखिए एक आ गया ना, ये कौन सा है ये एक ही आया, हाँ सही है। एक बेबी, हमारा पहला बेबी। और बाकी भी निकालते हैं जरा, पता नहीं और हैं भी कि नहीं। मैंने तो एक देखा था, उसके बेसिस भी मैंने सोचा कि सारा काम करेंगे। नहीं ये तो बड़ा वाला है, ये भी बड़ा वाला है। और देखिए माशाल्लाह जो पहला बैच था वो कितना बड़ा हो गया। ये देखिए दूसरा आया, आ गया। और जल्दी से सारे बच्चे निकालने हैं मुझे। मैं जरा ढूंढता हूँ उनको, सही है दो तो निकाल दी मैंने, इनको और ढूंढता हूँ, फिर आपको टोटल नंबर बताता हूँ कितने हो गए। तो भाई हमारे पास आए टोटल 4 बच्चे, और अभी 10 मिनट के अंदर 4 निकले। हो सकता है अंदर और भी हो, लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं, तो इसको क्या करूंगा भाई, इन बच्चों को ना, कहाँ गए, अभी नहीं, चले बाद में करता हूँ। इन बच्चों को मैं बेसिकली यहीं डाल दूंगा, ठीक है। हालांकि ये देखिए साइज कितना फर्क है, ये न्यू बॉर्न ऐसे होते हैं, न्यू बॉर्निंग एक दो दिन हो गए होंगे इनको, और बड़े होके देखिए कुछ टाइम में ऐसे हो जाते हैं, और फिर बड़े होके कुछ टाइम में ऐसे हो जाते हैं। तो ये आपको जरा दिखाता हूँ कितने बड़े हैं। चलिए ये आ गया, दो आ गए बल्कि, ये देखिए। सही सही, शायद इनको हम मॉस्को नहीं कह पाएंगे, इनको शायद हम पैंडा या कोई और गप्पी का नाम देना पड़ेगा। खैर अभी वो ब्रीड देख के अंदाजा होगा क्या निकला है इसमें से, ठीक है। अच्छा बाकी इसके अलावा भाई काम मुझे जो आज करना है वो ये करना है कि मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा है कि स्नेल्स के बदले वो मुझे एक ग्लास कैटफिश देना चाह रहे हैं। तो एक्सचेंज मैंने बिल्कुल इसको अप्रूव कर दिया, मैं तो करना चाहूंगा एक्सचेंज। और स्नेल्स माशाल्लाह हमारे पास हैं काफ़ी, और उनको स्नेल की ज़रूरत है, और ग्लास कैटफिश उनके पास एक है। तो बिल्कुल ऐसी फिशेज जो होती हैं वो मैं लेके ज़रूर रखना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश है, मैंने कभी रखी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा अलग अलग स्नेल्स मुझे दें। 12 स्नेल्स हमें निकालने हैं डिफरेंट कलर्स के। देखिए पहला हम ये निकाल रहे हैं, इसमें देखिए अंडे भी जमा हुए हैं, तो बहुत बच्चे होने वाले हैं इसमें से। ये हमारा एक ट्रांसलूसेंट स्नेल आ गया। बाकी देखते हैं, इसी में से निकालेंगे सारे। तो ये देखिए कितना बड़ा, ये है रेड या ऑरेंज जो भी कहते हैं आप इसको। ये देखिए ये आ गया एक ब्लैक, ठीक है। 3 कलर ये हो गए, और देखते हैं क्या क्या कलर्स हैं हमारे पास। और ये देखिए ये है लेपर्ड है शायद, मैं एक लेपर्ड देना चाह रहा हूँ। नहीं लेपर्ड नहीं है, लेपर्ड यहाँ था कहीं, लेपर्ड लेपर्ड कहाँ गया, ये लेपर्ड है, दिख रहा है आपको, डॉट 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 बने हुए। 2 लेपर्ड डाल देते हैं, छोटे हैं तो मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ उनको भी। और ये देखिए ट्रांसलूसेंट एक और एल्बाइनो टाइप का, इसको भी डाल देते हैं। और देखें यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, ये कौन सा है, नहीं ब्राउन नहीं, रेड, ब्राइट रेड, ये भी डाल देता हूँ। और ये क्या है, ओहो, ये देखिए ब्लू, देख रहे हैं ब्लू। भैया आपकी तो अच्छी लकी, आपको ब्लू मिल गया, मुझसे लोग मांगते रहते हैं ब्लू में। ये कौन सा कलर है, अच्छा ये तो एग्स है। और देखो भाई, एल्बाइनो कहा था मैंने, है ना, तो एल्बाइनो एक शायद ये है, नहीं ये एल्बाइनो नहीं है, सॉरी। एल्बाइनो एल्बाइनो ये है एल्बाइनो, नहीं ये ट्रांसलूसेंट है, मैं दे चुका हूँ। ये है एल्बाइनो, और इसके साथ एक और अच्छा कलर आ रहा है, वो भी ले लेते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, और
ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये अच्छा लग रहा है। 11 और 12 और 13। चाहिए, ये भी डिफरेंट कलर्स है। चाहिए भाई। तो ये सारे स्नेल्स अलग अलग कलर के इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये सारे हम लोग कर देंगे एक्सचेंज। कुछ और चीजें भी हैं वो भी इसमें डाल दूंगा मैं। ठीक है। और इंशाल्लाह देखिए, अगर होता है तो ग्लास कैटफिश आएगी, नहीं होता तो फिर मुझे नहीं पता, अगर वो एक्सचेंज नहीं हो पाता। लेकिन अगर होता है तो फिर ग्लास कैटफिश इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी। तो भाई आज आपने देखा गर्मी इतनी लगती है एकदम से, क्योंकि गर्मी आई है तो फिर बिल्कुल ही ना धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर मैं क्या कह रहा था, आपने देखा क्या क्या चीजें आज हमने करी। अब ये देखेंगे कि भाई बीटा का क्या होता है। जरूरी नहीं है हर बार सक्सेसफुल हो बीटा ब्रीडिंग, क्योंकि आपको नहीं पता ये बीटास कहाँ से आए, क्या कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो हम इनको फीड कराते रहेंगे सिवाय हमारे ब्रीडिंग पेयर के। एक दिन और देंगे उसको, फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं होता तो हमारे पास और फीमेल्स और मेल्स हैं, हम उनको ब्रीड करा लेंगे, मसला नहीं। बाकी गप्पीज का आपने देखा माशाल्लाह बच्चे आते जा रहे हैं। अगर आपको किसी को भी बेबीज चाहिए हो तो मुझे बताइए। और भाई मेरे बेबीज बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं इनको डाइट बहुत ही नेक्स्ट लेवल दे रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसी करें, आप मुझसे पूछ लिया करें क्या डाइट होती है, मैं आपको बता दूँ। घर में ही बना रहा होता हूँ, मेरा कोई सीक्रेट फॉर्मूला है नहीं। सेल करूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह आगे जाके। लेकिन अभी अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। सही है। दूसरी चीज ये हो गई, तीसरी हमारी कैटफिश। तो वैसे तो मैं उसका नाम नहीं बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने देखा मैंने बता चुका हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। वरना मैं सरप्राइज करके ना और एक वीडियो उस पर बनाता पूरी। देखते हैं उसको हम रखेंगे कहाँ, या तो हम किसी पॉन्ड में रखेंगे या हम उसको बीटा वाले टैंक में डाल देंगे। कहीं तो रखना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं। और आइडियली उनको एक स्कूल में होना चाहिए, तो मैं देखूंगा अगर मुझे और मिल पाएंगे तो मैं 5-6 इकट्ठी ले लूंगा। लेकिन ग्लास कैटफिश मैंने सुना है उसके ऑर्गन्स भी अंदर दिख रहे होते हैं, बीट करता हुआ, हार्ट बीट करता हुआ, ये सब। तो मुझे देखना है। ठीक है। और जहाँ पे है वहाँ छोटा टैंक है अभी उनके पास, शायद उनको ये नहीं समझ में आ रही, तो वो मुझे देना चाह रहे हैं। और बिल्कुल मेरे पास स्नेल्स है, उनको स्नेल्स चाहिए, प्लांटेड टैंक की लुक देनी है तो वो ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। और बाकी और जितने जानवर हैं भाई, सबकी वीडियोस बनेंगी बहुत जल्दी। और जो आप लोग आउल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, वो भी बनेगी। हेज हेजॉग की क्यों नहीं करते यार, वो हेज भी तो इतना अच्छा है। लेकिन हाँ, आउल की भी बनाएंगे, सबकी बनाएंगे, ठीक है। और अब एक नाइट टाइम वीडियो भी बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं रात में क्या करता हूँ। सारे जानवर हैं जो नॉकटर्नल होते हैं, या उनकी तैयारियां होती हैं, या क्या क्या चीजें होती हैं, वो कैसे होती हैं। ठीक है। खैर अभी की वीडियो इतनी है, लंबी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने सारे जानवरों का ख्याल रखिए, और प्लीज मुझे दुआ में याद रखिए। बाय बाय।